Hello everyone, welcome to Warriors Creed YouTube channel. This academy will provide you preparation for the examination like NDA, CDS, FCAT 2020 preparation. So do join the academy and do be a part of Warriors Creed. We will prepare you for 100. We will prepare you for NDS and CDS FCAT exams preparation. As well, I need to inform you that Warriors Creed Intellectual Scholarship exam is being coming on October 17 at 11 a.m. So those who are interested to get 100% scholarship for NDA, CDS, FCAT 2020 preparation, so do come and enroll yourself. Now we are actually moving on towards how a woman looking to enter the armed forces, and here what you need to do. सो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है कि कैसे फीमेल्स इंडियन आर्मी में जा सकती हैं, और आज जो मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ अबाउट कि कैसे फीमेल्स इंडियन एयरफोर्स में जा सकती हैं. फीमेल्स इंडियन एयरफोर्स में दोज फीमेल्स जो हु वांट्स टू टच द स्काई, मतलब जिनको ये हम लोगों ने गुंजन सक्सेना मूवी देखी होगी, तो उसमें ये वाली बात ही कर रहे हैं कि कैसे फीमेल्स अपना कैसे वो अचीव कर सकते हैं, कैसे वो आसमान को छू सकती हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. इंडियन एयरफोर्स में फीमेल्स कैसे कर सकती हैं? दे कैन एक्चुअली गो ज्वाइनिंग इंडियन एयरफोर्स. तो फॉर ज्वाइनिंग दे नीड टू क्लियर द एफकैट एग्जाम, जो कि 2 बार होती है एक साल में, फरवरी एंड अगस्त में. वंस यू क्लियर द एग्जाम यू देन कॉल फॉर AFSB, दैट इज एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू. उस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, एंड जिन्होंने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया उनको मेडिकल टेस्ट क्लियर करना होता है, एंड क्लियरिंग विच दे रिसीव देयर फाइनल ऑफर लेटर. सो अगर आपका मेडिकल, अगर आपको लगता है फिजिकली फिट है तो आपको वो चिंता ही नहीं होनी चाहिए इस टेस्ट की. बस इंटरव्यू और एग्जाम तो हम लोग प्रिपेयर करवाएंगे ही आपको. सो उसकी कोई चिंता मत करिए. इफ़ यू आर ज्वाइनिंग वॉरियर्स क्रीड, तो एफकैट आपकी प्रिपरेशन के लिए, मतलब इफ़ यू आर इनरोलिंग योर सेल्फ इनटू अ फीमेल एंड यू आर इनरोलिंग योर सेल्फ इनटू द एफकैट एग्जामिनेशन, so I would request you and I would recommend Warriors Creed for your preparation. So women can enter into the flying branch, technical branch, non-technical branch through FCAT. तो FCAT के थ्रू ये तीनों ब्रांच आ जाती है आपकी. अब जैसे हमने पढ़ा था ना इंडियन आर्मी में 3 जो अलग अलग पोस्ट आती हैं, वैसे यहाँ पे होती है फ्लाइंग ब्रांच होती है, टेक्निकल ब्रांच होती है, नॉन टेक्निकल ब्रांच होती है. फ्लाइंग ब्रांच में यू कैन अप्लाई इन फ्लाइंग ब्रांच, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जिसका एक्सटेंड होता है मैक्सिमम 14 ईयर्स. फ्लाइंग ब्रांच में यू कैन फ्लाई फाइटर प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट कार्गो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? टू ज्वाइन फ्लाइंग ब्रांच यू नीड टू बी 20 to 24 ईयर्स ऑफ एज, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, और BE या BTech डिग्री होनी चाहिए विद एग्रीगेट 60% मार्क्स. यू शुड ऑल्सो हैव स्टडीड मैथ्स एंड फिजिक्स इन योर 12th लेवल विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क. ये चीज़ पे मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है. NCC स्पेशल एंट्री है इधर फ्लाइंग ब्रांच के लिए. तो जो NCC में है, एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होल्डर, जो जिनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, उनकी डायरेक्ट NCC के, उनको वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स में. ठीक है. और अपर एज लिमिट है इस चीज़ के लिए 26 ईयर्स. इन केस वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो उस समय यू कैन स्टार्ट कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स. ग्राउंड ड्यूटी, जो ग्राउंड ड्यूटी दूसरी जो एक पहली कैटेगरी हमने फ्लाइंग पढ़ ली है, अब हम आते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच है. इसमें कैसे आप एफकैट के थ्रू इसमें आ सकते हैं. फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स चाहिए होती है इन द एज ऑफ 20 to 26 ईयर्स. टेक्निकल ब्रांच में 2 टाइप ऑफ इसमें सर्विसेज है. एक है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वालों के लिए. सो व्हाट यू नीड टू डू इज मिनिमम you need to fulfill one of the following condition. So minimum 4-year degree course with an aggregate minimum of 60% marks, and qualification at least 8 subject out of 18. 8 सब्जेक्ट में क्वालिफाइड होने चाहिए आप. और क्लियर सेक्शन A and B एग्जाम ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन रेगुलर कोर्सेज. तो जो रेगुलर कोर्सेज में आप अपना दे रहे हैं इंजीनियरिंग का कोर्स, उसमें क्लियर करना चाहिए सेक्शन A and B एग्जाम ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स. दूसरा है एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए. इसमें वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होने चाहिए. या तो मिनिमम 4-year डिग्री कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, एंड क्वालिफिकेशन इन एटलीस्ट 8 सब्जेक्ट एज पर नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट. तो 8 सब्जेक्ट क्लियरफाइड होने चाहिए आपके. दूसरी चीज़ ये, या तो आपका सेक्शन A and B ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग उसको क्लियर करें, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का, और ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स जो होता है इन रेगुलर कोर्स, उसको कंप्लीट करिए. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. थर्ड चीज़ जो ग्राउंड ड्यूटी की नॉन टेक्निकल ब्रांच है,
दिस ब्रांच इंक्लूड्स द डिपार्टमेंट जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी. एज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एयरफोर्स, मैनेज ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन में आ गया, मटीरियल रिसोर्स, इन्वेंट्रीज, फंड्स एक्सेट्रा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 20 से 26 साल होना चाहिए. 5 टाइप ऑफ सर्विस होती है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में. पहले है एडमिनिस्ट्रेशन. इस ब्रांच में क्या होता है? सिलेक्टेड कैरी टू ड्यूटी जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उधर बैठा दिया जाता है, फाइटर कंट्रोलर जो क्लोज कांटेक्ट रख सके, सुपरवाइज कर सके एयर और राइडर के एयर स्पेस मैनेजमेंट को देख सके. ठीक है. यू नीड टू हैव अ एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन इन अ डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट 60% मार्क्स और क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट. ये चीज क्लियर है, पहले भी क्लियर करा दी थी. दूसरा, आप अकाउंटेंट कैटेगरी में आ सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी में. ठीक है. नॉन टेक्निकल बेसिस में क्या है? बीकॉम डिग्री हो मिनिमम 3 साल की विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट. तो उसके अकाउंटेंट में आप इसका क्लियर करें एफ कैट और इसमें बैठ सकते हैं. लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं जो मटेरियल मैनेजमेंट दिखता है. ऑल एयरफोर्स रिसोर्स. फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्रांच यू नीड टू हैव अ ग्रेजुएट डिग्री, मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स in any discipline with 60% marks या तो clear section of A and B examination of associate membership of institution of engineering India और aeronautical society of India with a minimum 60% marks और equivalent. ये है एजुकेशन का पार्ट करते हैं हम, जिसमें MBA, MCA, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म इन सब के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको MA, MSc डिग्री में इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड: इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल स्टडीज, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस. ये अलग अलग इनके सब्जेक्ट्स हैं एजुकेशन में जिसमें यू कैन अप्लाई. यू शुड हैव अ मिनिमम 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. Metrology is the last, a postgraduate degree with a minimum 50% marks in aggregate science stream में mathematics, statistics, geography, computer, application, applied physics, oceanography. ठीक है. ये सब के एप्लीकेशन हम इनको मेट्रोलॉजी में हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब मेट्रोलॉजी में ये लोग प्रोवाइड करते हैं. और इसमें मैथ्स एंड फिजिक्स आर स्टडीड एट द ग्रेजुएशन लेवल विद अ मिनिमम 55% मार्क्स इन बोथ. तो काफ़ी मेट्रोलॉजी में इस चीज़ के लिए जो मैथ्स और फिजिक्स है दोनों में ग्रेजुएशन लेवल पे मिलने चाहिए आपको, चाहे वो कोई भी हो इनमें से मतलब जिसमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हो वो. ठीक है. तो ये चीज़ क्लियर है. इसमें बस इतना ही है. इफ़ यू एस्पायर टू बिकम इनटू द एफकैट ब्रांच में अगर आप जाना चाहते हैं, इनमें से मैंने पूरे डिटेल में एक एक्सप्लेन कर दिया है कि इन 3 पर्टिकुलर पोस्ट में यू कैन ईजिली अप्लाई. एंड वो तभी कर सकते हैं जब आपका एफकैट क्लियर होगा. तो एफकैट रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन is much important for all of these category. And if you want to achieve wise scholarships, and do apply on October 17 at 11 a.m. Thank you so much and have a nice day.